अब वो आलिया हमजा चीख रही है। हाँ। अब आलिया हमजा जो है तो देखिए कितनी जीदार खातून है, विटामिन ए और डी से भरपूर, बड़ी तवानाई है उनमें। आज बहुत बातें तो कर रही थी, वो कह रही थी हम तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, शुरू करें, किसानों को साथ मिला रहे हैं, किसानों को मिलाएं, मजदूरों को मिलाएं, जिसको भी मैंने वकला से मुतालिक उनसे पूछा, वकला को जो मर्जी करे, कानून के दायरे में, आइन के दायरे में। उन्होंने कहा हम पुरअमन हैं, पुरअमन, तो मैंने कहा अब तो हंसने लगी। अब ठीक है, जो पुरअमन नहीं रहेगा फिर उसको पछताएगा। और बात यह है कि आप जिद्दोजहद कीजिए, माजी की गलतियां जो हैं उनको ना दोहराइए, उनका ऐहद कीजिए, उनसे अपना माफी तलाफी कीजिए, लोगों के साथ, अपने सियासतदानों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कीजिए। अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ सुलह हो रही है तो फिर भाई नवाज शरीफ साहब के साथ क्यों नहीं हो सकती, जरदारी साहब के साथ क्यों नहीं हो सकती? भाई आप जैसे आप मैच हो रहा है ना, क्रिकेट का मैच हो रहा है ना, लोग खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, तो अगले अगले टूर्नामेंट का इंतजार करेंगे जो हारने वाले। बिल्कुल हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से। ये आप ये स्पिरिट पैदा करें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खान साहब भी पैदा करें, उनके मुखालिफ भी पैदा करें, और तो कोई तरीका नहीं है। बाकी तो फिर देखिए जो भी है, अब वो शायद का खान अब्बासी साहब बड़ी अपनी बात तो ठीक कर, भाई हम अगर वो कह रहे हैं कल होके रहेगी प्रेस ये जो कॉन्फ्रेंस है, जाहिर है किसी मस्जिद में कर लें, या वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में जो बार काउंसिल का बार एसोसिएशन के दफ्तर में चले जाएं, पार्लियामेंट हाउस में बड़ी जगह है, मस्जिदें भी तो है ना, अल्लाह के घर हैं, वहां बैठ जाए। देखिए 200-400 आदमी बैठ के बात करना चाहते हैं, आप उनको जीवन की जिंदगी ब्रेक नहीं है। पिछली दफा मस्जिदों में भी उन्होंने पनाह ली थी तो कहा था कि जी हमें वहां से भी जाने पे मजबूर किया, देखते हैं कि क्या। मस्जिदों से राब्ता उस्तवार रखें ना, ठीक है, तो मस्जिदों में जाया करें, नमाज पढ़ने के लिए, कभी कभी रमजान भी आ रहा है, रमजान भी आ रहा है, तो अभी तो अफ्तारी के लिए जाया करें। अफ्तार भी तो होती है ना मस्जिद के साथ, मस्जिद के साथ अफ्तार भी तो लाज़िम मलज़ूम है, वहाँ भी आम इंतजाम होता है, अफ्तार दस्तरखान पे जाते हैं। तो आप मदीना मुनव्वरा में जाएं तो माशाल्लाह देखिए पूरा शहर मेज़बान बना होता है। और लाहौर में भी जाएं, और इस्लामाबाद में जाएं, कराची में जाएं, जहाँ जहाँ जाएंगे दस्तरखान बिछे नजर आएंगे। तो इसलिए सर मैंने एक जाते जाते सिर्फ एक चीज़ आपसे ज़रा कमेंट लेना है कि वफाकी काबीना में कहा जा रहा था कि जी तोसी हो रही है, तो नाम जो सामने आए हैं तो पीपल्स पार्टी तो फिर बाहर, यानी हनीफ अब्बासी साहब, तारिक फजल, हाँ, उसने अभी ये इंटरेस्टेड ही नहीं किया कि हमने काबीना में शरीक होना है। तो काबीना में जब शरीक नहीं होना तो जो लोग पार्टी उनके पास जो इस वक्त इक़्तिदार में है पार्टियां, उन्हीं से लोग लिए जाएंगे। अभी तो 2-2, 3-3 महकमे एक एक वजीर के पीछे हैं, और वो तो कह रहे हैं ना हमारे वो गवर्नर साहब जो थे साबिक सिंध के, क्या है, जुबैर साहब, जी हाँ, मोहम्मद जुबैर, अगर बरस रहेंगे, PIA की निजकारी नहीं हो पा रही, अब्दुल अलीम खान साहब पर गिरफ्तार बरस रहे थे। भाई अब्दुल अलीम खान साहब ने कहा भाई सारा काम तो पहले ही किया हुआ था आपने, तो मैंने तो, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं थी ना। बिल्कुल। तो साहब वो भी अब्दुल अलीम खान कोई ऐसे घोघू घोड़े तो नहीं है ना, वो भी एक पढ़े लिखे समझदार शख्स है, बड़े कामयाब बिजनेसमैन है। जैसे ट्रंप के इर्द गिर्द बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो गए हैं, तो ये बिजनेसमैन जो है इनको काम करने का मौका दें, जरा सब्र से काम ले, जरा एहतियात से काम ले, और ठीक है एक दूसरे से उलझें लेकिन कोई प्यार से